फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या आप कोविड पॉजिटिव थे और अभी आप रिकवरी मोड में हो और आपको कंफ्यूजन है कि क्या ऐसा कोई प्रॉपर डाइट हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस फॉलो कर सकते हैं जिसका मेरा वीकनेस बहुत जल्दी हील हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि शायद 3 हफ्ते वीकनेस रहा, 6 हफ्ते वीकनेस रहा, मुझे बहुत ड्रेन आउट फील होता है। तो अपने साथ एक ऐसी मदर है जो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी है, तो उसने अपना कोविड पॉजिटिव था तभी अपना रूटीन और डाइट कैसे रखा था उसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोविड खत्म होने के बाद उसने ऐसा क्या किया जिससे उसका रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। ओके, सो प्रियंका, आई वांट अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुझे मेजरली ये बताओ, डाइटरी चेंजेस, फिर कुछ सप्लीमेंटेशन जो आपने डॉक्टर के बताए हुए कंटिन्यू किया और कुछ नेचुरल सप्लीमेंटेशन जैसे फ्रूट्स, जूसेस, नारियल पानी, ऐसा कुछ लिया। एंड थर्ड इज एक्सरसाइजेस में आपने क्या किया जिससे थकान ना हो और रिकवरी हो जाए। ओके, तो चलिए एक्चुअल टॉक शुरू करते हैं। प्रियंका, लेट्स टॉक अबाउट डाइट। रिकवरी के लिए क्या डाइट फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आइडियली किसी भी रिकवरी के लिए हेल्प हो सकता है? Shreya, first of all, hello. Okay. Hi. Yes. Can we know your qualification just 2 लाइंस में? आपका पढ़ाई क्या है? आप डाइट के बारे में इतना बात क्यों करते हैं? Yes. Shreya, my basic education is मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2016 में फिटनेस का इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइंस से फाउंडेशन और एक्सपर्ट कोर्स किया है। राइट नाउ मैं पोस्टपार्टम एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स पे एक छोटा सा कोर्स कर रही हूँ और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी कोर्स कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक माय गेम अप। इसमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज साइंस के बारे में हमको सिखाया गया है। ये बहुत मेरे दिल के करीब है, ये मेरा पैशन भी है और ये मेरी लाइफस्टाइल भी है। मुझे मजा आता है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल ऑफ यू, जो बंदा बात कर रहा है वो क्वालिफाइड भी है, इसीलिए आप उसके टिप्स ले सकते हो, इसीलिए ये सारा कुछ पूछा। बाय द वे, जिनको प्रियंका से ट्रेन होना है, प्रियंका इज अ माय दूजा टीम मेंबर जिसके अंडर हम लोग वेट लॉस, आपके डाइट, आपके एक्सरसाइज, फिटनेस, प्रेगनेंसी का आपका फिटनेस, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इंबैलेंस, you should get trained. Don't find excuses for exercises. Just get started. ज्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी को अगर हमसे ट्रेन होना है, प्रियंका से ट्रेन होना है, just get in touch with us. We will get back to you and send you all the details. प्रियंका, कोविड से रिकवर होने के बाद द मेजर डाइटरी चेंजेस दैट यू डिड सो दैट आपका रिकवरी बहुत फास्ट? यस, श्रेया, मराठी में एक खाने पे स्तोत्र है, ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि अन्न याला जाणीते यज्ञ कर्म। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन कि आवर बॉडी इज हमारा जो शरीर है ये कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको फ्यूल डालना पड़ता है। जैसे यज्ञ को अगर जलते रहना है तो उसमें घी डालना पड़ता है, राइट। तो ऐसे ही ना श्रेया, ये हमारा फ्यूल होता है, हमारा जो खाना है ना हमारा फ्यूल होता है, ठीक है। अगर हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल हमारी बॉडी को देंगे ना तो हमारी क्वालिटी जो रिकवरी की है, रिजल्ट जो हमको बॉडी से आउटकम मिलते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं श्रेया। कोविड की ही रिकवरी नहीं, आपने आज एक्सट्रीम एक्सरसाइज किया है, आप कहीं ट्रेकिंग हाइकिंग करके आए हो, उससे भी रिकवरी होने के लिए अगर आपका खाना प्रॉपर है तो 50-60% रिकवरी वहीं हो जाता है श्रेया। आई थिंक एनी इलनेस, anything, a sort of illness, weakness, trouble, खाना बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपको ठीक करने में, ठीक है। नाउ श्रेया, हम यहाँ कोविड की बात करें इसलिए मैं कोविड स्पेसिफिक आपको बताऊंगी, ठीक है। कोविड में हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है, यही नहीं बाहर भी, ठीक है। उसमें एक चीज होती है करक्यूमिन नाम की। ओके, देयर इज अ लिटिल कंटेंट प्रेजेंट इन टर्मरिक जिसका नाम करक्यूमिन होता है। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसका मतलब है वो बहुत फैलने नहीं देता है इन्फेक्शन बॉडी में, उसको कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद वो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है, कोविड इज अ वायरल डिसीज, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है करक्यूमिन की, इसलिए मैंने 1 चम्मच हल्दी हमेशा रखा अपने डाइट में। अगर कभी ऐसे हुआ मुझे हल्दी का दूध नहीं पीना है, मुझे आज बोनवीटा पीना है, तो रात को श्रेया मैंने हल्दी का पानी भी पिया है, पर मैंने 1 चम्मच हल्दी का पानी पिया है, पानी। ये आप रिकवरी फेज में बोल रहे हो? रिकवरी फेज में ही बोल रही हूँ, अच्छा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो मैंने बताया
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है करक्यूमिन का। ये इन्फ्लेमेशन तुरंत नहीं जाता है श्रेया बॉडी में से, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन रहता है। ये कोविड की ही बात नहीं है, किसी भी वायरल की बात है, राइट खांसी बुखार भी हो जाए, ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहता है। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए, जिसके लिए डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं, राइट, ये उसके लिए होता है। लवली। तो हल्दी का कंजम्पशन हल्दी वार्म वाटर में। कंजम्पशन, यस यस, हल्दी का कंजम्पशन, देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट, हल्दी का कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। ब्रिलियंट। अनदर थिंग, ये चीज हमको, कोविड हमको हिट करता है, मेजोरिटी मसल वीकनेस करता है हमको व्हेनेवर इट हिट्स, ठीक है। तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट रखते हैं ना श्रेया, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। जब आप हाई प्रोटीन डाइट रखते हो, आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली प्रोटीन लेती रहती है, वो अपने आप को बिल्ड करती रहती है, आपके मसल को उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं होने देती। राइट। ओके, जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं श्रेया, इसके आगे अगर आपके पास कभी कोई कंप्लेंट आए, ओके, या ये जो वीडियो देख रहे हैं आप एक बार एनालाइज करना, ठीक है, कि मुझे कोविड के बाद जो 2-2 महीना रिकवरी रह रही है, मैं खा क्या रही हूँ। मैं रोटी और सब्जी पे ज्यादा एम्फेसिस दे रही हूँ, या रोटी सब्जी के साथ में थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स भी ले रही हूँ, जैसे चना हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, सोया हो गया, जो नॉन फ्रेश वेजिटेरियन, दही, दाल, दही है, दाल है, छाछ है, सारे टाइप की दाल, सारे, जिसको हम मराठी में कड़धान्य बोलते हैं, राइट, लेंटिल्स। ऑल काइंड्स ऑफ पल्सेस एंड लेंटिल्स हम ले रहे हैं क्या खाने में, ये चीज हमको देखनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, नाउ हमको कभी कभी होता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तू तो बोलती है खा ले, मुझे बोल के क्या लगता है, इसीलिए हैव टू बी स्मार्ट श्रेया, हमको स्मार्ट बनना पड़ता है। आप दही में गूंद के आटा भी बना सकते हो, दही में मिक्स करते करके डोसा भी बना सकते हो, रवा राय का, रायता भी बना रागी सकते का, हैं। यस यस, ठीक है। तो हमको इस तरीके से स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि दही अगर खट्टा हो गया, मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया, तो मैं क्या करूंगी, पसंद तो है पर खा नहीं सकती, बहुत सारी शुगर डालने के बजाय उसमें आटा नीड करो, ये भी आप कर सकते हो, करेक्ट। तो आपका प्रोटीन हर एक मील में डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए श्रेया, राइट। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइम पे मैं अगर, चल यार मैं एक ही टाइम में खा के खत्म करती हूँ काम अपना, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपकी बॉडी का एब्जॉर्ब करने का भी एक कैपेसिटी होता है, राइट। राइट। जो हम ऐसे ऐसे गए और मशीन पे चेक करके आ गए, ये नहीं होता है। एक चीज होती है मसल प्रोटीन सिंथेसिस नाम की, ठीक है, जो आपके मसल का, आपकी बॉडी का प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है, जो आपको वापस बिल्डअप करने की कोशिश करता है आपके मसल्स को, कि राइट। यार आज इसने 100 स्किपिंग किया, कल को अगर ये 100 स्किपिंग करेगी तो मैं रेडी रहूंगी 120 स्किपिंग के लिए। ये ब्रिलियंट। होता है बॉडी का तरीका, ऑलराइट। सो इसके लिए हमको बहुत जरूरत होती है प्रोटीन हर एक मील में डिस्ट्रीब्यूटेड रखने की, जिसको हमने प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसके बाद श्रेया, फ्रेश फ्रूट्स, जैसे हो गया कीवी, जैसे हो गया पोमोग्रेनेट, जैसे हो गया पपाया, जैसे हो गई बेरीज, ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज, ब्लैकबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये है ना चेरीज हो श्रेया, गया, anything। यस, दे गिव गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके। सो ये भी अगर डाइट में हम रखें तो इट हैज अनदर लेवल बेनिफिट्स, ओके। उसके बाद श्रेया, विटामिन सी, ओके। हम जनरली कोविड पॉजिटिव जब होते हैं पेशेंट्स, तो विटामिन सी इज प्रेफर्ड बाय डॉक्टर्स, ओके। तो श्रेया, स्वीट लाइम, लेमन्स, ऑरेंजेस, इसमें से बहुत अच्छा विटामिन सी प्रोफाइल हमको मिलता है, ठीक है। 100%। बट श्रेया, दो बाइट्स खा लिया ऑरेंज के और मुझे विटामिन सी मिल गया क्या? नो। पीपल, लोग ऐसे करते हैं श्रेया, मैंने तो 2 पाक खाई थी ऑरेंज की, 2 फोडी टू खायच्या पीसेस। मी संत्र्याच्या, तरी मला झालं नहीं, ऐसे नहीं होता है। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ क्वांटिटी दैट यू हैव टू कंज्यूम, ओके। आधा खा के हम आधा थूक रहे हैं क्या, मुंह में ले रहे हैं, आधा जूस पी रहे हैं, बाकी का सारा फाइबर थूक दे रहे हैं क्या, ये चीजें भी मैटर करती है, किस तरीके से आप उसको कंज्यूम करो, ये चीजें राइट। भी मैटर करती है। The cheapest and most easily available source of vitamin C is lemon. Okay, श्रेया, मैंने आपको मेंशन किया था कि मैंने नींबू निचोड़ निचोड़ के पानी में पिया था। मैं दिन का कम से कम 3 नींबू ऐसे ही डेली लाइफ में कंज्यूम करती हूँ, ब्रिलियंट। डेली 3 लेमन, ओके। मुझे कहीं भी नहीं लगा था जब मैं कोविड में थी कि मुझे कुछ हो रहा है। आई हैव हर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल की
स्किन ड्राई हो गई, छिलके निकल रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। मेरे साथ ये कुछ नहीं हुआ श्रेया। वन ऑफ द मेजर रीजन इज योर वाटर कंजम्पशन, आपने बहुत हाई यस, रखा था, यस, और फ्रेश फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश फ्रूट्स, ओके। देन कोकोनट वाटर एंड पपाया, ठीक है श्रेया। पपाया ऑल्सो हैज अ वेरी गुड विटामिन सी का इंडेक्स, ओके। बहुत फुलफिलिंग है पपाया, ठीक है। सो पपाया इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। अनदर थिंग श्रेया, हमने बहुत ये बीच में चल रहा था कि प्लाज्मा दो, प्लेटलेट डाउन हो रहा है, ये हो रहा है कोविड में, ओके। श्रेया याद है जब किसी को भी डेंगू हो जाता था तो कीवी, पपाई के पत्ते का जूस और पपाई बहुत खिलाते थे, 100%, यस। है ना, है ना। तो आरबीसी जब अच्छे काउंट में होता है ना श्रेया, वो आपको हर एक डिजीज को ओवरकम करने में हेल्प करता है, सिर्फ डेंगू ही नहीं। वाओ, सो एक्चुअली सेम चीज, कीवी, पपाया, पपाया के पत्तों का, आई थिंक स्टे क्लोज टू फ्रेश नेचर एज मच एज यस, पॉसिबल। यस, नाउ सी, पपाया पत्ता मिलता है नहीं मिलता है ठीक है, बट कंजम्पशन ऑफ पपाया इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ओके। राइट। वन मोर एडिशन, मस्क मेलन जो होता है, जिसको डांगर खरबूज बोलते हैं, तरबूज भी बोल, हाँ। हाँ तरबूज बोलते हैं, ओके। मस्क मेलन से मे बी समझ जाए सबको, ठीक है। तो श्रेया मैंने उसका भी कंजम्पशन हाई रखा था, बिकॉज वो, मैं एक टाइम पे एक मस्क मेलन खत्म करने की कोशिश करती थी शाम के सपर में, Awesome. Okay, ओके। all of you. Musk melon is one of the fruit which is very easy for digestion. तो वो यस, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं देता है। करेक्ट, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। किसी को पानी वेरी नहीं जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वाटरी फ्रूट्स तो खाओ एटलीस्ट, यस, so that you will keep यस, feeling good. So that's यस, important. यस। अब श्रेया क्या होता है ना, लोग पानी नहीं पीते, उसके वजह से कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे डिजी फील हो रहा है, मुझे ड्राउजी फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ऑल दिस आई हैव हर्ड, ओके। बट ये चीजों की तरफ हम बहुत नेग्लेक्ट करते कि मैं सही में खा रही हूँ क्या जो मैंने खाना चाहिए, मैं सही में पी रही हूँ क्या पानी जितना मैंने पीना चाहिए। तो क्या ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अब रोटी, भाकरी, राइस, ये मेन कंसर्न है। मीडिया में हमने हर जगह देखा हाई प्रोटीन डाइट का, हाई प्रोटीन डाइट का, रोटी बंद करो, भाकरी बंद करो। अरे कैसे, कैसे? ये बेसिक सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मुझे चलना है, मुझे उठना है, मुझे नहाना है, मुझे चक्कर नहीं आना चाहिए, मुझे अपने अपने कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, मुझे अपना झाड़ू लगाना है, ये चीजों के लिए एनर्जी लगता है श्रेया, ये हमको वहीं से मिलता है। Right. रोटी, भाकरी, राइस, इन्हीं चीजों से मिलता है, ठीक है। ठीक है, जब हम खाने का प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली खाने का क्वांटिटी बढ़ता है, तो रोटी अपने आप थोड़ा सा कम होता ही है, Point. राइट। यस, सो देयर इज नो पॉइंट स्किपिंग रोटी एंड ऑल दैट। ऐसी कोई चीज करो जो आप जिंदगी भर करते आए हो और जिंदगी भर आगे कर सको, Then it will give you permanent results. तब वो परमानेंट रिजल्ट देगा। अदरवाइज पोस्ट कोविड में मुझे रिकवरी करना है, इसलिए मैं डायरेक्टली हाई प्रोटीन डाइट पे स्विच हो जाऊंगी। और अगर तुम्हारी बॉडी को आदत नहीं है इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने की, तो फायदा होने की बजाय तुमको तकलीफ हो जाएगी, Point. डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा। नाउ विथ हाई प्रोटीन डाइट ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी ध्यान में रखना कि हमारा फाइबर भी अच्छा खासा हो। 80 से 90 ग्राम्स ऑफ फाइबर आई रेकमेंड इन ईच एंड एवरी मील। पहली बात, उससे पेट भरने की सिचुएशन जो होती है वो जल्दी अचीव होती है, हमको पेट भर खाना खाया ये फीलिंग आती है। दूसरी बात, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नेचुरल वेजिटेबल्स, इनमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। थर्ड थिंग, एक्सक्रीशन में इसका बहुत मेजर रोल होता है, बिकॉज दे हेल्प फिक्स हमारे गट में जो बैक्टीरिया होता है। फाइबर इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। सो Brilliant. यस, सो आप अगर फाइबर अच्छे से खा रहे हो ना श्रेया, तो आपको ये, मुझे पोस्ट कोविड ब्लोटिंग हुआ, मेरे मेरे हस्बैंड का तो पेट अभी भी खराब है, ये सारी चीजें मुझे सुनने में मिलती है, ये नहीं होती है श्रेया। लेना और बाहर निकालना दोनों बहुत इजी हो जाता है, so बहुत इजी हो you जाता है। need to go for it. और श्रेया, जब आप मेडिसिन ले रहे होते हो, ठीक है, आप किसी भी इलनेस में होते हो, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में होता है, जो इन्फ्लेमेशन की हमने बात की स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। अभी आपका किडनी ये तो नहीं बोल सकता भाई साहब इधर इन्फ्लेमेशन है, नहीं बोल सकती किडनी, राइट। ये हमको इतना सेंसिबल हमको होना चाहिए कि हम
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डीलोड रखे, बट स्मार्ट खाना खाए। राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट। यस, सो दीज आर द स्मॉल एंड स्मार्ट हैक्स जो हम कर सकते हैं टू स्टे इनटू अ गुड रिकवरी फेज, इनटू अ गुड रिकवरी फेज। एंड सबसे फास्टर, इम्पोर्टेंट, फास्टर रिकवरी। फास्टर रिकवरी एंड अ बेटर एंड अ परमानेंट रिकवरी श्रेया। वेरी ऐसा नहीं 4 दिन ठीक हो गए फिर उसके बाद फिर लूज पड़ गए, नहीं। इसीलिए मैंने बोला ना, जो करते आए हो और जो हमेशा कर सकते हो, उसके बीच में ही हम खड़े होते हैं श्रेया, हमेशा। तो ये ब्रिलियंट, बीच का जो होता है ना मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रिलियंट। लास्ट थिंग, कीवी बहुत महंगा मिलता है, कीवी तो मैं बहुत खाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, बट पानी का क्या? हमारे यहाँ हम डेली बेसिस पे जाके पानी खरीद के नहीं लाते हैं श्रेया। वो फ्री में अवेलेबल होता है, बस फिल्टर ऑन करो, पानी मिल गया। इतना ग्रांटेड लिया जाता है ना बेचारे पानी को, बहुत बेचारे। ग्रांटेड लिया। सीरियसली श्रेया, half of the problems are solved by hydration only, यस। but बहुत ग्रांटेड लिया जाता है पानी को। समटाइम्स आई सी ना, द वर्किंग हैंड इन द फैमिली जो होता है उसको जैसे ग्रांटेड लिया जैसा जाता है ना, वैसे ही पानी को ग्रांटेड लिया जाता है। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कितना डिफिकल्ट है कि मैं 1 लीटर का पानी भर के रखूं और पीऊं और ध्यान में रखूं कि मैं दिन का कितना पी रही हूँ। ठीक है श्रेया, आई अंडरस्टैंड हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है, हर किसी का विल पावर अलग अलग हो सकता है, बट अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो आसान है और कर सकते तो हम क्यों ना करें, राइट? 3 लीटर इज आई थिंक पॉसिबल। मतलब एकदम प्रियंका आप जैसे बोलते हो 5-6 लीटर का नहीं, पर्सनली आई कंज्यूम 3 to 3.5 लीटर ऑफ वाटर, बिकॉज उतना मुझे इजीली जाता है, मतलब। इजीली जाता बट उस आदत पे नहीं हूं मैं कि मुश्किल से 5-6 ग्लास होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बाबा 1 लीटर भी मर मर के इंसान पी रहा है। है। एग्जैक्टली। So we need to take care of that. So this was a recovery diet post COVID. अब जानते हैं post COVID recovery exercise. Yes, Priyanka. श्रेया, पोस्ट कोविड में मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। मेरा रूटीन था, आई हैव अ लिटिल सेटअप ऑफ जिम एट माय होम, ओके। सो मैं डायरेक्टली जिम इक्विपमेंट्स पे मैंने नहीं जंप किया। एज आई टोल्ड यू, मैं कोविड में जब थी तब भी मैंने स्ट्रेचिंग चालू ही रखा था। स्ट्रेचिंग मैंने बंद नहीं किया था। कितना करती थी, जितना हो पाया उतना करती थी। मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, आज मुझसे 10 सेकेंड होल्ड के 4 सेट होने वाले हैं, तो ठीक है मैं 4 पे रुक जाती थी, मैं 5वें के लिए नहीं खींचती थी। ठीक है, Point. मैंने नॉर्मल फ्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी। ठीक है, उसके बाद मैंने बहुत धीरे अपने आप को ट्रांजिशन किया बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस में। ठीक है, Okay. जैसे अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है तो आपको अपने आप को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है श्रेया। ठीक है, Right. इस वक्त मैंने ये चेक किया सबसे पहले कि मैं क्लासेस में जंप करने से पहले क्या मैं खुद को बैलेंस कर पा रही हूँ अच्छे से, ये मैंने चेक किया। ठीक है, तो जैसे हिप ब्रिज हो गया, ठीक है, फिर बर्ड डॉग हो गया, फिर एक पैर पे जो हम एक पैर आगे रख के पीछे दूसरा पैर रख के बेंड करके त्रिकोणासन करते हैं, वो Right. हुआ। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में क्रॉस टो टच करते हैं। ये सारी चीजें जिनमें थोड़ा सा हायर बैलेंस लगता है, ओके, बट बहुत मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं लगता, Right. Point. ऐसी एक्सरसाइजेस की। ठीक है, विथ दिस मैंने चेक किया फ्लेक्सिबिलिटी कितना है मेरा, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था क्योंकि स्ट्रेचेस में ऑलरेडी कर रही थी और एक्सरसाइज की आदत थी। तो मैंने बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इन दो चीजों पे पहले ध्यान दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, आई एम ओके, मैं यहाँ ठीक हूँ, ये सेटल्ड हूँ, तो मैं धीरे धीरे गई स्ट्रेंथ की तरफ। ठीक है श्रेया, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि क्या मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज कर पा रही हूँ अपनी। ठीक है, जैसे पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया, लंज हो गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं जिसमें सिर्फ बॉडी वेट के साथ हम करते हैं सारा कुछ फंक्शनिंग, ये मैंने चेक किया कि क्या ये मैं धीरे धीरे कर पा रही हूँ, क्या ये मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा श्रेया, मुझे ये एक्सेप्ट करने में कुछ भी खराब नहीं लग रहा है। यस, मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग लगा। थोड़ा सा इतना आजू बाजू में सुना था, वीकनेस आता है, थोड़ा सा आपके दिमाग में 2% कहीं तो रह जाता है श्रेया। मतलब ठीक है, दूसरों का बोलने का वीकनेस आ जाता यस एक्चुअली ये हुआ था। ओके, सो मैं इस सोच में कि यार कहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, एम आई सिली इनफ कि क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, ये चीजें भी आई थी कहीं दिमाग में। ओके है। श्रेया, Right. बट यस, मैंने जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देखी,
तो आई इवेंचुअली अराइव्ड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे, और उसके बाद मैंने बहुत लाइट वेट डंबल एक्सरसाइजेस स्टार्ट, बहुत हेवी लिफ्टिंग। नाउ 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, पूरी तरह आई एम आउट ऑफ कोविड, बट मैंने अभी भी बहुत हेवी एक्सरसाइजेस नहीं स्टार्ट किए। मैं अभी भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, लाइट 5 केजी डंबल्स, और एट द मैक्स 20 केजीज बारबेल की एक्सरसाइजेस मैं अभी भी कर रही So basically, I think go with your body. हूँ। Don't pamper it, but don't push it. So उसको gently लेके जाओ, but हिलाओ यार. लोग गलत समझ लेते हैं कि भाई ओवरडूइंग नहीं करना है, मतलब सिर्फ नहीं श्रेया घूमना है. देखो, श्रेया यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई होती है कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपका एक्सरसाइज का बैकग्राउंड था, ठीक है। आप हमेशा बीच में खड़े होते हो, आपको यही खड़े होकर डिसाइड करना होता है कि आपको आगे कहाँ जाना है, That's right. राइट। सो ये सोचो कि आज कोविड है, मैं तभी भी बीच में ही खड़ी हूँ। आज मुझे कोविड नहीं है, मैं तभी भी बीच में ही खड़ी हूँ श्रेया। कि मैंने पीछे क्या किया था उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैं क्या कर रही हूँ, आज करने से मैं आगे कहाँ जाऊँ। Brilliant. That's an amazing funda, Priyanka. I think Yes, all of you viewers, if you can remember it, it'll help you overall in your weight loss journey, weight gain journey, fitness journey, correct, pregnancy journey, everywhere. So just remember all of those things. Thank you so much, Priyanka. It feels so healthy and fresh to actually understand that it's doable. It's yes, not a rule कि एक बंदे को हुआ है मतलब सभी को होगा ही. correct. That makes so much of sense. Thank you so much, Priyanka. Hey, all of you viewers, जो COVID से recover हुए, don't worry. You have your healthy diet, which takes care of your 60 to 70% of recovery. You take care of your exercises, which takes care of 20% of your recovery. And you take care of your mental health and your determination. That takes care of remaining 30-35% of your recovery. And I think you're sorted. Thank you so much, Priyanka, for this wonderful time with all of us. Have a great time, viewers. Bye. Thank you, Shreya. Bye bye, everyone. Thank you for watching.